Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलाम वालेकुम। ये इलेक्ट्रिशियन सीरीज़ का हमारा सबक नंबर 17 है, लेसन नंबर 17। और आज के सबक में हम सीखेंगे AC/DC सीरीज़ बोर्ड कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे बोर्ड को देखकर कमेंट कर रहे थे कि भाई आप एक बार बोर्ड पे इसके कनेक्शन बता दो, दिखा दो। तब मैं दिखा भी रहा हूँ, इससे सीख भी जाएंगे और ये सबक नंबर में भी आ जाएगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ और उसका जो बोर्ड बनाने में जो हमारे पार्ट्स होंगे उनका मैं एक बार ड्राइंग में बना लेता हूँ फ़ोटो, उसके बाद में बात करते हैं। तो ज़्यादा मैंने उसमें बोर्ड में कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ 2 एम्पियर मीटर लगाए हैं, जिसमें एक AC के एम्पियर बताता है और एक DC के एम्पियर बताता है। बाकी DC का काम लेने के लिए मैंने ट्रांसफार्मर भी लगाया है उसमें, और AC तो खाली स्विच ही लगाया है उसमें। तो अब इसके कनेक्शन कैसे होते हैं ये मैं बताता हूँ। तो AC सीरीज़ के तो कनेक्शन मैंने बता भी दिए थे, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे ये हमारे सप्लाई के तार हैं, ये सप्लाई के तार हैं। तो जैसे मैंने बताया था, अब इसमें एम्पियर मीटर को सीरीज़ करना है हमें, जिससे हमें ये पता लग जाए कि हमारा कोई भी सामान कितने एम्पियर ले रहा है, कोई भी डिवाइस कितने एम्पियर ले रही है। तो ये तो बन गया है। अब इसके कनेक्शन ऐसे होंगे, पहले AC वाले के देख लेते हैं। AC वाले के कनेक्शन ऐसे होंगे, ये जो न्यूट्रल फेस हैं दोनों, इनमें से एक तार चाहे न्यूट्रल वाला ले लें चाहे फेस वाला, सीधा सॉकेट में लगाएंगे, सॉकेट में लगाएं। और दूसरा बल्ब का तार सॉकेट में ले लेंगे, ये होगा। और ये जो फेस है, तो फेस का पहले तो लेकर जाएंगे हम सीधे एम्पियर मीटर में, क्योंकि एम्पियर मीटर से भी कनेक्ट करना है हमें। और एम्पियर मीटर से फिर हम क्या करेंगे, स्विच में लेंगे, ठीक है। और ये जो बल्ब का दूसरा तार बचा, ये भी हम एम्पियर मीटर के साथ ही स्विच में कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा, सीरीज तो हमारी ये हो गई, लेकिन हमें स्विच दबा के डायरेक्ट भी करना है, जिससे सॉकेट में हमारे डायरेक्ट पूरी पावर यानी बिजली आ जाए। कोई भी लोड की चीज़ चलानी होगी तो हमें, तो ये जो स्विच का नीचे वाला पॉइंट है, इसे हम सॉकेट के इधर वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। पहले वीडियो मैंने डाल रखी है इसमें AC सीरीज़ की, तो और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा। ये होगा, ये तो
हमारा जो उस बोर्ड का एसी का हिस्सा हो गया हमारी राइट साइड का यानी एसी सीरीज का हिस्सा हो गया। अब डीसी में है तो डीसी में मेरे भाई बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे होंगे जो कमेंट कर रहे थे कि भाई एक बार बोर्ड खोल कर दिखाओ क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एम्पियर मीटर है और एक ट्रांसफार्मर लगा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसके कनेक्शन कैसे करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ आपको। सेम वही तरीका है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ये मान लेते हैं ये हमारी सप्लाई हो गई, ये हमारी सप्लाई हो गई। अब इसके कनेक्शन कैसे करेंगे ये बात है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ वीडियो नहीं बनाई ट्रांसफार्मर के ऊपर, लेकिन अगली वीडियो जो आने वाली है वो ट्रांसफार्मर की भी बना दूंगा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके कनेक्शन कैसे होने चाहिए, ये बता दूंगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे 8 पोल निकले होते हैं एसी के, किसी में 8 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। न्यूट्रल को छोड़कर, न्यूट्रल एक अलग होता है, सबसे अंदर लगा हुआ होता है जो ये अलग होता है। तो ये बड़ा वाला है, ये सब न्यूट्रल समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वाला तार तो सीधा ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल में लगा देंगे। और ये जो आपने देखा होगा जब मैं डीसीबी सीरीज करता हूँ और आपस में मारता हूँ तो बल्ब जलता है। बल्ब क्यों जलता है, ये मैंने एसी ट्रांसफार्मर में जो इनपुट दी है उसकी एसी पे बल्ब लगाया है, ना कि डीसी पे। डीसी पे मैंने एम्पियर मीटर कनेक्ट किया है, ठीक है। डीसी पे मैंने एम्पियर मीटर कनेक्ट किया है और सॉकेट कनेक्ट किया है। ये जो बल्ब लगाया है ये एसी इनपुट सप्लाई में लगाया है मैंने। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये हो गया। अब हम ऑन ऑफ स्विच से उसे क्या बोलते हैं, ऑन ऑफ भी करना है हमें, तो कुछ नहीं, सीधा दूसरा तार एक ऑन ऑफ स्विच में ले लेते हैं और ऑन ऑफ स्विच से सीधा हम बल्ब में ले जाते हैं, बल्ब में ले जाते हैं। अब हमें ये पॉइंट देखने होंगे कि कौन से पॉइंट पे हमारे एम्पियर बहुत ज़्यादा आएंगे, इतने ट्रांसफार्मर में किस पॉइंट पे और लास्ट वाले पॉइंट पे ज़्यादा आते हैं एम्पियर। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई से भी पोल पे लगा देने हैं हमें, इन 8 में से कोई से भी पोल पे लगा देना है। और कोशिश यही करें कि ये जो पॉइंट है जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है उसमें ही लगाएं, वरना तो ट्रांसफार्मर फूकने का थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। ये लगा दिया हमने, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो सबसे ऊपर निकला हुआ होता है उसमें लगाया जाता है। पहला पॉइंट भी मान सकते हैं इसे, लेकिन जब हम कॉइल बनाते हैं तो ये लास्ट में पॉइंट निकलता है। तो ये लगा दिया हमने। अब क्या होगा, जब हम इसे सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर को तो जाहिर बात है इधर से डीसी निकालेगा ये। वैसे तो एसी मानते हैं जब तक डायोड नहीं लगते, डायोड के बाद में ही डीसी होती है, लेकिन ये मान लेते हैं डीसी निकालता है। अब क्या करेंगे, जब हम इसे सप्लाई देते हैं तो बल्ब हमारा या तो बहुत कम जलेगा या जलेगा ही नहीं, थोड़े बहुत एलिमेंट जल सकता है उसका। जब हम इसको आपस में मारेंगे इन तारों को डीसी वाले, तब क्या होगा, बल्ब जलेगा हमारा। अब जैसे मैंने बल्ब हटा करके उस वीडियो में बोर्ड में डायरेक्ट किया था वायर लगा करके, इसलिए किया था क्योंकि जब मैं इधर से टच करता था तो बल्ब जल जाता था और एम्पियर पूरे नहीं जा रहे थे। तो उसके लिए सॉकेट लगा लेते हैं हम लोग। उस बोर्ड में मेरे सॉकेट लगा हुआ है, सॉकेट निकाल करके इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। बाकी इसमें तो कोई ज़्यादा मसला है ही नहीं, समझ रहे होंगे आप। तो अब क्या करेंगे, डीसी हम सप्लाई एक तो सीधे सॉकेट में ले लेंगे ट्रांसफार्मर की डीसी, और दूसरा तार ट्रांसफार्मर का सीधे हम एम्पियर मीटर में लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें एम्पियर मीटर भी सीरीज करना और एम्पियर मीटर सीरीज में लगता है, पैरेलल में नहीं लगता। अगर
बाई चांस न्यूट्रल फेस में हमने एम्पियर मीटर लगा दिया तब इसमें शॉर्ट हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है। और एम्पियर मीटर का जो दूसरा पॉइंट है वो सीधा हम सॉकेट के दूसरे कॉलम में लगा देंगे। अब क्या होगा, जब हम इधर से सप्लाई देंगे और ये सॉकेट हो गया हमारा, जब इसमें प्लग लगाएंगे और आपस में टच करेंगे तो सुई हमारी उठेगी एम्पियर मीटर की, और करंट नहीं मारेगा। जैसा आपने देखा भी होगा, जैसे ड्रिल मशीन हो गई, हैमर हो गई, कटर मशीन हो गई, ग्राइंडर हो गया, उसका आर्मीचर में डीसी बोर्ड से चेक भी करता हूँ, दोनों तार पकड़ के घुमा कर देखता हूँ, करंट भी नहीं मारता, करंट भी नहीं मारेगा। तो ये सीन है और कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर ही उस बोर्ड के अंदर मेरे बढ़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख ले। तो किसी मेरे भाई का अगर समझ में नहीं आया हो, कुछ दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी मैं फ़ौरन दे दूँगा। तो ये थी हमारी आज की सबक नंबर 17 की वीडियो। मिलते हैं सबक नंबर 18 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.